आप इस चीज से गुजर चुकी हैं खुद, तो इसलिए आपने खुद अपने लिए बड़ी, आप खुद जब कपड़े पहन के आती हैं यहाँ तो वो बहुत अच्छे कपड़े होते हैं और बहुत अच्छा कैरी करती हैं, तो आपको शायद खुद सेंस है इतनी, आप बहुत अच्छा गाइडलाइन दे सकते हैं। तो और शादी के दिन के लिए तो इतना आपके नेक के लिए आपके पास चॉइस नहीं होता, बट अगर आपके पास चॉइस है तो मैं हमेशा ब्राइड को सजेस्ट करूंगी जो कि थोड़ी सी बल्कि होती हैं कि वी नेक लाइन। अच्छा, क्योंकि जितना सर्कुलर चीजें आपके ऊपर होंगी वो आपको और गोल गोल दिखाएंगी। ठीक है। अगर आपकी जो लाइंस हैं वो वर्टिकल होंगी, थोड़ा सा जिस तरह अगर हार भी ले रही हैं तो थोड़ा सा लंबा ले, अच्छा, जिससे फेस लंबा लगेगा। एकदम बड़ा हेवी चोकर ले लिया तो उससे फेस बड़ा लगेगा, झूमर लगा लिया उससे बहुत बड़ा फेस नजर आएगा। अच्छा, कपड़ों के लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं? क्या कपड़े काम वाले ज्यादा होने? फ्लोई, काम ना काम तो पर्सनल चॉइस है। बहुत ज्यादा काम हो उससे भी बहुत बल्कि लगते हैं, ठीक है, बट आप अगर लाइट रखें और थोड़ा सा फ्लोई रखें, टेल के पास ज्यादा काम रखें, दुपट्टे में ज्यादा काम रखें, अगर चेस्ट के पास ज्यादा हैवी ना करें तो वो ज्यादा बेहतर लगता है। मतलब कि आप कहती है कि लाइक थोड़ा कट्स पे जाएं, और वो प्रिंसेस कट होता है और वो कॉर्सेट कट होता है, वो सही लगेगा इन बच्चियों इनके अभी आप देखेंगे इनका ड्रेस हमने फिटेड चूज किया है। अच्छा, और ये इनके पर हमने 2-3 पहना के देखे थे, थोड़ी लंबी कमीज वाला, छोटी कमीज वाला, ये जो फिटेड है इसमें सबसे पतली और सबसे स्मार्ट। अच्छा, कलर्स के उस पर आप क्या सजेशन देती हैं कि जो थोड़ी बल्कि लड़कियां उनको कलर्स कौन से वाले इस्तेमाल करने चाहिए? कलर्स थोड़े से डार्क, लाइक अगर शादी है तो मरूनिश थोड़े से ले लें, डार्क रेड ले लें, ज्यादा पेस्टल्स में ना जाएं। पेस्टल्स में थोड़ा जितना लाइट कलर होता है, जिस तरह हम लोग व्हाइट पहनते हैं तो हमेशा थोड़े हैवी लगते हैं, और डार्क कलर पहनते हैं थोड़े से वो लगते हैं। तो इस तरह शादी में भी अगर मरून्स में जाएंगे तो थोड़े से पतले लगेंगे, ज्यादा ब्राइट भड़कीले कलर पे जाएंगे तो आप थोड़े से ब्रॉड लगेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है ब्राइड्स दिमाग में रखें अपना ड्रेस बनवाने से पहले। ज्यादातर जो ब्राइड्स होती हैं वो पहले हमसे कंसल्ट करती हैं, हम उनको सारी चीजें बताते हैं और फिर वो जोड़ा ज्वेलरी वगैरह लेते हैं। के लिए क्या सजेस्ट करती? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मेरे जमाने में तो इतनी स्लीव चल रही थी, आप डिफरेंट है, अब या तो बंदा स्लीवलेस रखता है या फुल। आप इनके लिए क्या सजेस्ट? अभी ये तो देखें ब्राइड है तो हमने ज्यादा लंबी स्लीव भी नहीं ली, हमने शॉर्ट स्लीव ली है, यहाँ तक है इनकी। अच्छा, ठीक है, बट अगर स्लीवलेस होता है तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी वर्टिकल नजर आती है। अच्छा, आपका ये हिस्सा कपड़ों में नजर नहीं आ रहा ना, तो इतनी चौड़ाई की बजाय इतनी चौड़ाई हो जाती है। अच्छा, तो स्लीवलेस में ज्यादा बेहतर आता है अगर आपके हाथ बहुत हैवी नहीं है। अच्छा, अगर फर्ज करें हाथ हैवी हैं तो आप आस्तीनें कितनी लंबी? 3/4 प्रेफर करें। हाफ स्लीव में फिर वो और ज्यादा नजर आएगा। यहाँ से आपका बल्क नजर आएगा ना, जहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी तो यहाँ से बल्क नजर आएगा। और फुल स्लीव जो है वो क्या देखेंगे? या फुल स्लीव अगर होंगी तो ना ब्राइड चूड़ियां पहन सकेगी, ना तो उसकी मेहंदी नजर आएगी, ना तो उसकी कोई पंजा पहनती है वो नजर आएगा, सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे ना। तो थोड़ी सी तो इतनी स्लीव हो ताकि कुछ आगे पहन सके, ज्वेलरी पहन सके, तो वो ज्यादा अच्छा। 3/4 आप सजेस्ट करती हैं। बल्कि लड़कियों के लिए हाफ स्लीव नहीं होनी चाहिए, या 3/4 या स्लीवलेस। इनकी हमारी थोड़ी सी छोटी स्लीव है क्योंकि ऑफ कोर्स इनके हम रेडीमेड कपड़े लिए थे, तो हमारे पास ज्यादा चॉइस। इनके हाथ बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं, इनके शोल्डर्स जो मैं देख रही थी अभी ऑन स्क्रीन, इनके शोल्डर्स ये ज्यादा थे, तो उसकी वजह से कवरेज मिल गई। जी बिल्कुल। अच्छा, फेस पे अब हम आ गए। फेस मेकअप, इन ब्राइड्स का मेकअप क्या चीज आप सजेस्ट करती है, क्या होना चाहिए? इन ब्राइड के जो प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है, एक तो इनकी स्किन बहुत ड्राई है। अच्छा, जिसकी वजह से मैंने इनको भर के सीरम मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया है। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी जो जॉ लाइन वो थोड़ी सी स्क्वेरिश है। ठीक है, जो मैंने यहाँ से आप देखेंगे, मैंने इसलिए कंटूरिंग के बाद आप लोग को दिखाने के लिए मैंने भी कंटूरिंग ब्लेंड नहीं की ताकि आप लोग देख सके। अच्छा, पहले आपने बेस लगाई फिर आपने पहले लिक्विड बेस लगाई। अच्छा, ठीक है, इसके बाद मैंने जो है ये नीग्रो स्टिक जो आती है, जी, उससे मैंने इनकी कवरेज दी है, ये कंटूरिंग की। आपने चिन की है, चिन की है, क्या की है? चिन की है, और साइड्स ऑफ द फेस, क्योंकि इनका फेस थोड़ा सा ब्रॉड है, स्क्वेरिश है, फैट से ज्यादा बोन स्ट्रक्चर भी इनका थोड़ा सा स्क्वेरिश है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से सी किया है, मैं ऊपर तक इनको नहीं लगी कि उनका माथा छोटा है। अगर मैं इनको यहाँ से, क्योंकि मैं अपने ऊपर जब कंटूरिंग करती हूँ तो मैं यहाँ भी करती हूँ, तो उससे फेस आपका काफी अच्छा और प्रोमिनेंट फेस, सेंटर ऑफ द फेस प्रोमिनेंट हो जाता है। बट अगर मैं इनका ऊपर तक ले जाती हूँ, इनका माथा ऑलरेडी छोटा है तो मुंह और गोल लगता है। अच्छा, नाक पे हमने हल्की सी कंटूरिंग की और थोड़ी सी ये ब्राइट करने के लिए लिप्स थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं अगर हम यहाँ पे कंटूरिंग करें। अच्छा, ये अब आप इसको कैसे ब्लेंड करेंगी, क्या चीजें अप्लाई करेंगी? बस इनको हम स्लोली सारी जगहों पे अपनी जगहों पे ब्लेंड करेंगे। फिर हम लाइटर शेड लगाएंगे, जो एरिया रह गया है फिर हम पाउडर करेंगे। अच्छा, जैसे मुझे बीनिश ने बताया था कि उन्होंने अपनी ब्राइड को कॉन्टूर कम किया और ज्यादा हाईलाइटर दिया है, शिमरी फेस कर दिया है, और चीक्स पे एप्पल चीक्स पे ब्लशन वगैरह दिया है। एग्जैक्टली, मैं उसी का ऑपोजिट करूंगी, एप्पल पे कभी भी नहीं दूंगी। एप्पल पे नहीं देंगी आप, मैं ब्लश ऑन यहाँ पे दूंगी। और आप क्या
हाइलाइटर देंगी? हाईलाइट मैं दूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे क्यूटनेस देनी है साथ। हाँ। तो मैं हाइलाइटर तो दूंगी, बट एप्पल ऑफ द चीक्स पे नहीं दूंगी, मैं वर्टिकल एरियाज पे ज्यादा हाइलाइटर। अब Okay. अगर मेरा भी फेस देखे, मैं कभी भी हाइलाइटर यहाँ नहीं लगाती, हाँ। वरना फेस की चौड़ाई और नजर आप आती है। नाक और मैं माथे पे और chin। लिप्स के ऊपर और चिन पे तो हमेशा ये लगाती हूँ, सेंटर हमेशा focus होता है। ओके, उससे सॉफ्टनेस भी आ जाती हाँ, है हाँ। और आपका फेस जो है वो थोड़ा सा कम ब्रॉड लगता है। कम ब्रॉड लगता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लाइन बना दी, हाँ, हाइलाइटर्स हाँ। अक्सर यहाँ पे लगते हैं, तो आपका ये भी हिस्सा प्रोमिनेंट हो यस जाएगा। यस एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। ओके जी, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता मेकअप आपको दिखाते रहेंगे कि क्या जिनका ब्रॉड फेस होता है उनके आई मेकअप्स कैसे होंगे, जिनका पतला फेस है उनके आई मेकअप्स कैसे हुए। क्या तुमने आंखों पे ऐसा क्या किया है कि वो उसकी आंखें बड़ी प्रोमिनेंट हो रही हैं पूरे फेस पे, क्योंकि पतला फेस है। हाँ, बीनेश? हाँ, एक्चुअली पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स आप नहीं डाल सकते, लिड आपको ना ब्राइट रखनी होती है। ओके, क्योंकि अंदर आंखें धसी हुई लगेंगी तो वो बिल्कुल कमजोर आएगी। क्योंकि बोन स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है हाँ। कि आपने सॉफ्ट कॉर्नर्स तो मतलब सॉफ्ट क्रीज तो आप दे देंगे, हाँ। लेकिन आपने लिड पे हमेशा लाइटर टोन देना तो उसकी आंखें पॉप आउट ताकि करेंगी, थोड़ा सा पॉप आउट करे उसके हाँ। फीचर्स, वरना तो बिल्कुल ही दबी और दबी लगेगी। हसीन लग रही है, प्यारी लग रही है। सब भूल गए दुबली पतली, है ना? हम लोग कितनी जो मतलब लाइक हम दुबली पतली होती थी जब कभी, हम इतनी कॉन्शियस होते थे, अल्लाह कपड़े भी नहीं उतर रहे हैं कंधे से, बार बार उतर रहे हैं, तो वो ये चेहरा इतना प्यारा लगता है भाई। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.